हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज हम अपना वो चैप्टर द इंडिगो उसी को कंटिन्यू करेंगे। लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने तय किया था कि वो जो है उसके राजकुमार शुक्ला जो है उनकी वो बहुत ही डिटरमाइंड थे, तो उससे वो प्रभावित होकर के गांधी जी ने सोचा कि अब जो है इनके साथ चंपारण जाना ही पड़ेगा। तो वो चंपारण जाने से पहले गांधी जी ने तय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो है जेबी कृपलानी थे, एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, तो उनसे वो सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे जो इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला देने में कैपेबल नहीं थे, इनकेपेबल थे। क्योंकि जेबी कृपलानी को, जो वो पढ़े लिखे थे प्रोफेसर थे, तो उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे वहां के किसानों की स्थिति के बारे में। उसके बाद वो जो है गए तो मुजफ्फरपुर थे जेबी कृपलानी से मिलने, और रुके किसके घर पे थे हमने पढ़ा था, मलकानी, प्रोफेसर मलकानी जो कि एक स्कूल टीचर थे, उनके घर पे वो 2 दिन रुके थे। तो गांधी जी ने, हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा था कि उन दिनों में ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था, मतलब असाधारण बात थी कि कोई सरकारी नौकर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर पे रुकाए जो व्यक्ति की होम रूल का एडवोकेट हो, स्वराज का समर्थक हो। तो गांधी जी स्वराज के समर्थक थे, फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने उनको 2 दिन अपने घर पे ठहराया था। और उससे पहले वो राजेंद्र प्रसाद से मिलने भी पटना गए थे। तो इस प्रकार हमने देखा, आखिर में फिर वो मोतीहारी गए। मोतीहारी जो था चंपारण का कैपिटल था, मोतीहारी को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, वहां पे एक घर लिया, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था, और वहीं से जो है जांच पड़ताल करना, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करना उन्होंने चालू किया था। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि वो एक तो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले थे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएं, क्या आप आउटसाइडर है, आपको हम कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति से वो मिले, तो उन्होंने कहा कि आप जो है तिरहुत डिवीजन जो था उसके सुपरिटेंडेंट से मिले, तो उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं, लेकिन गांधी जी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस प्रकार से जो है लास्ट हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ, तो लास्ट जो हमने पढ़ा क्या था कि एक दिन क्या हुआ, जब वो मोतीहारी में जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, अपने जिस घर जो उनका हेडक्वार्टर था जहां से वो अपना काम कर रहे थे, वहां पे कुछ लोगों ने उनको बताया कि पास के गांव में एक किसान को माल ट्रीटेड किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है किसी किसान के साथ। तो गांधी जी ने तय किया कि वो सुबह जाकर के उसको देखेंगे। तो अगली सुबह वो अपने हाथी पे सवार होके उससे देखने गए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनको रोक दिया, ओवरटुक कर लिया, और उन्होंने गांधी को एक नोटिस भी थमाया, और नोटिस पे लिखा था कि आप तिरहुत डिवीजन जो है तुरंत छोड़ दे। तो गांधी जी ने जो है उस पे, उसकी रसीद पे साइन तो किए कि मुझे नोटिस मिल गया है, लेकिन उन्होंने जो है उसका आदेश को मानने से इनकार कर लिया, उन्होंने उसको डिसओबे किया, उस ऑर्डर को। उससे आगे हम आज देखते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो जो गांधी जी ने डिसओबे किया था ना उस नोटिस को, जो उनको नोटिस दिया गया था कि आप चंपारण को इमीडिएटली छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे, तो उसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक समन मिला, बुलावा मिला अगले दिन कोर्ट में पेश होने का। तो उनको कोर्ट में बुलाया गया अगले दिन कि आपने जो है सरकारी आदेश की अवहेलना की है, इसलिए आपको नेक्स्ट डे जो है अगले दिन जो है कोर्ट में आना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात्रि जो है गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा कि वो अपने बिहार के जो उनके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स है, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली जो दोस्त है, उनके मित्र है, उनके साथ जो है वो पहुंच जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो थी, वहां की जो पूरी स्थिति थी उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो बना करके वहां उस समय के भारत के जो वायसराय थे उनको भेजी, तार के द्वारा। वायर्ड मतलब तार के द्वारा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और जब सुबह हुई तो मोतीहारी कस्बा जो है किसानों से क्या हो गया, काला हो गया। मतलब किसान जो है काली पट्टियां बांध के, इतने सारे किसान इकट्ठे हो गए अंग्रेजों के विरोध में। जब उनको किसानों को भी पता चल गया कि गांधी जी को जो है समन भेजा गया है कोर्ट में पेश होने का, तो सारे किसान जो है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। दे
डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। तो वो किसान जो थे, किसानों के लिए दे आया है। किसान जो है गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। तो हमने पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में भी जो गांधी जी ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई की थी, काले और गोरों में जो भेदभाव किया जाता है गोरों के द्वारा काले लोगों से, उसको लेकर भी उन्होंने भी वहां लड़ाई की थी। तो ये बात जो है चंपारण के किसानों को पता नहीं थी। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने तो केवल सुना था, मियरली मतलब मात्र, हर्ड यानी सुना था, दैट अ महात्मा, एक महात्मा है, जो महात्मा है जो हु इसके लिए आया, महात्मा के लिए, गांधी जी के लिए, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता है, was in trouble with the authorities, authorities मतलब अधिकारी, ऑफिशियल्स। तो उन्होंने तो केवल मात्र इतना सुना था कि कोई महात्मा है, कोई महान व्यक्ति है जो हमारी मदद करने के लिए आया है, और वो अधिकारियों के साथ किस में पड़ गया है, ट्रबल में, मुसीबत में पड़ गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, स्पॉन्टेनियस का हिंदी मीनिंग है बच्चों स्वतः, है ना, नेचुरल। मतलब किसानों को गांधी जी ने नहीं कहा था कि वो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाए, है ना, किसान जो अपने आप ही आए थे। स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः, नेचुरल, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, 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 प्रदर्शन इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस was the beginning of their liberation, liberation यानी फ्रीडम, आजादी, और बिगनिंग यानी शुरुआत, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, फियर यानी डर। पूरा सेंटेंस देखते हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, देयर किसके लिए है, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए, उनका जो स्वतः प्रदर्शन था हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों तरफ, वो उनकी डर से, अंग्रेजों के डर से मुक्ति की शुरुआत थी। तो वास्तव में जब ये पूरा जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा हमने कि जो गांधी जी को सम्मान मिला कोर्ट में पेश होने का अगले दिन, तो गांधी जी ने तो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा कि आप अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ, प्रभावशाली मित्रों के साथ जो है यहाँ पहुंच जाए। गांधी जी ने तो उनको ही टेलीग्राफ भेजा था, वायसराय को पूरी रिपोर्ट भेजी, लेकिन किसानों को कहीं से पता चल गया, और किसान जो है अपने आप ही सुबह, जो मोतीहरी कस्बा जो है पूरा वो ब्लैक हो गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरोध में इतने सारे किसान इकट्ठे हो गए जब उनको पता चला कि कोई महात्मा उनकी मदद के लिए आया है और अंग्रेजों से परेशान कर रहे हैं। तो उनका जो ये स्वतः प्रदर्शन था, क्योंकि उनको किसी ने कहा नहीं था प्रदर्शन करने का, तो वो अपनी मर्जी से आए थे, उनका ये स्वतः प्रदर्शन जो था, नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन जो था, हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों तरफ वो इकट्ठा हो गए। तो वास्तव में लेखक कहते हैं कि वो उनके अंग्रेजों के डर से मुक्ति की क्या थी, शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, और जो अधिकारी थे उन्होंने कैसा फील किया, शक्तिहीन, पावरलेस यानी शक्तिहीन, विदाउट गांधीज कॉपरेशन, गांधी जी की मदद के बिना, कॉपरेशन का मतलब है सहयोग, हेल्प, सॉरी। तो गांधी जी की मदद के बिना जो अधिकारी थे वो शक्तिहीन महसूस करने लगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने, ही किसके लिए, गांधी जी ने जो है उनकी मदद की, किसकी, ऑफिशियल्स की, अधिकारियों की, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करने के लिए, क्राउड को, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, रेगुलेट यानी नियंत्रित करना। तो अधिकारी जो है गांधी जी की मदद के बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो असहाय महसूस कर रहे थे, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनकी मदद की, उन भीड़ को, किसानों की जो भीड़ थी ना, उसको नियंत्रित करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी कैसे थे, विनम्र थे और फ्रेंडली थे, मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड, ठोस,
देम किसके लिए है? ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए। प्रूफ यानी प्रमाण, है ना, सबूत। दैट देयर माइट, माइट का यहाँ पे क्या मतलब है? पावर, है ना, शक्ति। तो गांधी जी जो इतने किसान जो इकट्ठा हुए थे गांधी जी के सपोर्ट में, द गांधी जी, सॉरी, गांधी जी was he was polite and friendly, he was giving them concrete proof। गांधी जी जो है उनको किसको? देम किसके लिए आया? अंग्रेजों के लिए। उनको कॉन्क्रीट प्रूफ यानी एक सॉलिड प्रमाण दे रहे थे, सबूत दे रहे थे। प्रूफ यानी सबूत, प्रूफ का मतलब है सबूत, प्रमाण। और माइट का मतलब है पावर, है ना, ताकत, स्ट्रेंथ। तो गांधी जी उनको जो है एक प्रमाण दे रहे थे कि उनकी ताकत, किसकी ताकत? अंग्रेजों की जो ताकत है, हिदरटो, हिदरटो यानी अब तक, अब तक। तो अब तक जो है अंग्रेजों की ताकत जो कि ड्रेडेड, ड्रेडेड यानी डरावनी, डराने वाली, एंड अनक्वेश्चन्ड, जिसपे कोई सवाल नहीं उठाया गया, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। चैलेंज्ड यानी, चैलेंज यानी चुनौती। तो अंग्रेजों को ये जो किसान गांधी जी के पक्ष में जो इकट्ठा हुए थे इतने सारे, अपने आप ही नेचुरली स्वतः ही वो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ। तो उससे जो है गांधी जी एक प्रूफ दे रहे थे, सॉलिड प्रूफ दे रहे थे, एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे अंग्रेजों को कि तुम्हारी जो ताकत है, माइट है, पावर है, स्ट्रेंथ है, जो कि अब तक ड्रेडेड रही है, खतरनाक रही है, डराने वाली रही है, और जिसपे किसी ने सवाल नहीं उठाया, अनक्वेश्चन्ड रही है, वो भारतीयों के द्वारा उसको चुनौती दी जा सकती है। कि अंग्रेजों को ये क्लियर मैसेज दे रहे थे गांधी जी कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ताकतवर है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उस पर किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया है और वो ड्रेडेड है, लेकिन भारतीय जो है उस ताकत को भी चुनौती दे सकता है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल, बैफल मतलब घबरा गई। तो सरकार जो थी, है ना, कंफ्यूज हो गई, घबरा गई, कंफ्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी कोर्ट के चारों तरफ, तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे आगे कार्रवाई। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, ट्रायल यानी मुकदमा। तो सरकारी वकील जो था उसने, मुकदमा, उसने जो है सरकारी वकील ने जो रिक्वेस्ट की जज से, न्यायाधीश से, कि इस मुकदमे को पोस्टपोन किया जाए, मतलब आगे तारीख दी जाए इसकी। एपरेंटली, एपरेंटली यानी ऑब्वियसली, क्लियरली, ऑब्वियसली, इसका सिनोनिम लिख सकते हो। एपरेंटली स्पष्ट रूप से, क्लियरली, द अथॉरिटीज, अधिकारी जो थे, विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कंसल्ट यानी सलाह मशविरा, सुपीरियर्स यानी उच्च अधिकारी। तो सरकारी वकील ने क्या कहा जज से कि इस मुकदमे को, इस मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, पोस्टपोन किया जाए। ये क्लियर बात थी, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्लियरली ये स्पष्ट दिख रहा था कि जो अधिकारी थे वो अपने सीनियर से विचार विमर्श करना चाहते थे, क्योंकि अभी इतनी भीड़ थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जी ने जो है डिले मतलब देरी, देरी का क्या किया? प्रोटेस्टेड मतलब अपोज, अपोज्ड, विरोध किया गांधी जी ने कि वो जो है डिले नहीं चाहते हैं, देरी नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने उसका विरोध किया। ही read a statement, statement मतलब कथन, प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराध। तो गांधी जी ने जो है एक कथन पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा। ही वॉज इन्वॉल्व,
वो कहते हैं कि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को कहा, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो गांधी जी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वो किसमें शामिल थे, उनके सामने जो तो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास, ड्यूटीज यानी कर्तव्य। तो वो कहते हैं कि वो किसमें उलझे हुए थे, कर्तव्यों के विरोधाभास में, कर्तव्यों का विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे सामने कर्तव्यों का विरोधाभास था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। तो गांधी जी कहते हैं कि एक तरफ मैं कानून तोड़ने वाला बनकर के एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, ऑन द अदर, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ जो है मानवता और राष्ट्र की सेवा करना, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने कर्तव्यों का विरोधाभास था जिसमें मैं शामिल, उसमें फंस गया था कि एक तरफ तो जो है मैं कानून को तोड़ करके लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था, है ना, कानून तोड़ने वाला, और दूसरी तरफ जो है मेरे सामने मानवता और राष्ट्र सेवा थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो ये दो कर्तव्यों के बीच वो फंस गए थे। He disregarded the order to leave, तो उन्होंने जो छोड़ने का ऑर्डर था, आदेश जो था, उसको डिसरिगार्डेड किया, उसको नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज। तो गांधी जी कहते हैं कि उसका जो मैंने आपका जो ऑर्डर था कि चंपारण में छोड़ दूं, उसको ओबे इसलिए नहीं किया। नॉट फॉर वांट, वांट का यहाँ मतलब है कमी, है ना, कि इसलिए नहीं कि मेरे अंदर जो है सम्मान की कमी है, किसके लिए, लॉफुल अथॉरिटीज, कानूनी अधिकारियों के प्रति जो है सम्मान की कमी है, ये बात नहीं है। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, लेकिन उससे भी बड़ा जो कानून है हमारा व्यक्ति का, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, वो क्या है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब आत्मा, है ना, यहाँ कॉन्शियस का मतलब क्या है, आत्मा, है ना, कि आत्मा की आवाज, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने जो है कहा कि जो भी उचित पेनल्टी है, यहाँ पे पेनल्टी का मतलब है सजा, जो भी उचित सजा है वो मांगी गांधी जी ने। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे सामने कर्तव्यों का विरोधाभास था, एक तरफ मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था कानून तोड़ करके, और दूसरी तरफ जो है मैं आया था वो मानवता और राष्ट्र की सेवा के लिए मैं चंपारण आया था। तो वो जो है इन दोनों कर्तव्यों के बीच मेरे विरोधाभास हो गया। तो मैंने किसको सुना कि ये जो मैंने इस बात को चुना है कि मैं आपका जो आदेश है चंपारण छोड़ के जाने का उसको नहीं मानूंगा। वो इसलिए नहीं है कि मेरे अंदर जो है कानून के प्रति सम्मान में कमी है, वो इसलिए क्योंकि उससे भी बड़ा जो लॉ है, उससे भी बड़ा जो कानून है, आत्मा की आवाज, मैं उसको फॉलो करूंगा। मतलब उनके कहने का मतलब था कि वो किसका साथ देंगे, मानवता का साथ देंगे, वो राष्ट्र सेवा करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो भी उचित सजा है उसकी डिमांड की गांधी जी ने। द मजिस्ट्रेट यानी जज अनाउंस्ड, प्रोक्लेम दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस। तो जो मजिस्ट्रेट, जो जज थे, उन्होंने अनाउंस के लिए प्रोक्लेम लिख सकते हैं, मतलब उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की, है ना, प्रोक्लेम्ड दैट की ही वुड प्रोनाउंस यानी सुनाएंगे, सेंटेंस यानी सजा, पनिशमेंट। तो जज ने कहा कि वो सजा कब सुनाएंगे, आप 2 घंटे की रिसेस के बाद, रिसेस यानी ब्रेक के 2 घंटे के ब्रेक के बाद वो गांधी जी को सजा सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को कहा कि उन 120 मिनट, 2 घंटे मतलब 120 मिनट के लिए वो क्या दे, जमानत दे। जो एक कोर्ट के 2 घंटे जो बर्बाद होंगे उसके लिए गांधी जी से उन्होंने जमानत की मांग की, और उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे बाद जो है सजा सुनाएंगे। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने जमानत देने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने जो है गांधी जी को बिना ही जमानत के छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। रिलीज मतलब फ्री कर दिया उनको, है ना। When the court reconvened मतलब वापस लगा, जब
वापस दोबारा कोर्ट लगा। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने कहा कि वो कई दिनों तक जो है जजमेंट यानी निर्णय जो है वो नहीं बताए सुनाएंगे। मीनवाइल, इस दौरान, कि जब तक वो निर्णय नहीं, डिसीजन नहीं सुना देते, अपना जजमेंट नहीं सुना देते, उस दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो उस दौरान उन्होंने गांधी जी को अलाउ किया कि वो लिबर्टी यानी आजादी में रह सकते हैं, आजाद रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। तो ये राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और भी कई जो है प्रोमिनेंट यानी फेमस जो लॉयर थे, वकील थे, वो बिहार से आए। प्रोमिनेंट यानी फेमस, प्रसिद्ध। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड मतलब विचार विमर्श किया, कंसल्ट किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked। तो गांधी जी ने उनसे पूछा, जब वो ये इन्फ्लुएंशियल जो लॉयर्स थे, प्रोमिनेंट लॉयर्स जो थे, जो बिहार से आए गांधी जी के पास, बिहार के मतलब अलग अलग स्थानों से, तो उन्होंने गांधी जी से जब कन्फर किया, विचार विमर्श किया, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि मुझे जो है इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि यदि प्रिजन यानी जेल, गांधी जी ने उनसे क्या पूछा कि यदि मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, है ना। Why? The senior lawyer replied। तो सीनियर लॉयर ने क्या जवाब, सीनियर लॉयर ने जवाब दिया, they had come to advise and help him। कि वे लोग जो है, हम लोग जो मतलब वे उन्होंने कहा, सीनियर लॉयर ने, कि हम लोग जो है गांधी जी को कहा कि हम आपको एडवाइस देने आए हैं, सलाह देने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। If he went to jail there would be nobody to advise and they would go home। तो वो उन्होंने कहा कि यदि वो जेल चले जाते, मतलब गांधी जी है ना, यहाँ ही किसके लिए, गांधी जी के लिए, यदि वो जेल चले जाते हैं तो कोई भी नहीं होगा जिसको वो सलाह दे, तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने जब पूछा लॉयर से कि यदि मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करोगे, तो सीनियर वकील जो था, सीनियर लॉयर जो था, वरिष्ठ जो वकील था, उन्होंने क्या जवाब दिया गांधी जी को कि अगर हम जिस व्यक्ति की मदद करने आए, मतलब गांधी जी की, तो यदि वही व्यक्ति जेल चला जाएगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने मांग की, वकीलों से डिमांड की कि उस इनजस्टिस का, उस अन्याय का क्या होगा जो शेयर क्रॉपर के साथ हो रहा है। मतलब गांधी जी ने उनसे पूछा कि मैं जेल चला जाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाएंगे, तो इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। The lawyers withdrew to consult। तो withdrew मतलब पीछे हट गए, कंसल्ट करने के लिए, सलाह आपस में विचार विमर्श करने के लिए वो एक बार बैक हुए। राजेंद्र प्रसाद, जब गांधी जी ने ऐसा कहा तो वो एक बार और इकट्ठे हुए सलाह विचार विमर्श करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन वकीलों में से एक वकील, उन्होंने उनके जो कंसल्टेशन था, आपस में विचार विमर्श था, उसका अपशॉट जो था, परिणाम था, उसको रिकॉर्ड किया। और वो परिणाम क्या, देखिए, दे थॉट, वे सोचते हैं, अमंगस्ट देमसेल्व्स, कि हम सबके बीच में से, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी क्या है, बिल्कुल अजनबी है, क्योंकि वो वकील तो बिहार के ही रहने वाले थे, चंपारण या चंपारण के आसपास के जिलों से ही आए थे, लेकिन उन सब में से वहां जो बाहर का व्यक्ति कौन था, मतलब जिसने चंपारण का नाम भी नहीं सुना था, उन सब में से जो किसानों को बिल्कुल नहीं जानता था, स्ट्रेंजर था, वो कौन था, गांधी जी थे। एंड यट he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। और फिर भी हम वकीलों ने जब वापस वो बैक हुए ना, विथड्रू किया, कंसल्ट किया, विथड्रू हुए कंसल्ट करने के लिए, तो वकीलों ने जो उसका परिणाम निकाला वो उन्होंने गांधी जी को सुनाया कि हमने ये सोचा है कि हम सबके बीच में से सबसे अनजान जो स्ट्रेंजर जो है, अजनबी जो है, वो व्यक्ति यदि किसानों के भले के लिए जेल जाने को तैयार है, इफ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। तो यदि वो कहते हैं कि दूसरी तरफ हम लोग जो क्या है, being not only residents of the adjoining districts,
कि हम न केवल रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, एडजॉइनिंग मतलब आसपास के, चंपारण से मिलते हुए जिलों के, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स, आसपास के डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों के, कि हम जो है न केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं, बट ऑल्सो बल्कि दोज who claim to have served these peasants, कि हम वो लोग हैं जो हम ये दावा करते हैं, क्लेम मतलब दावा करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं, should go home, यदि हम घर चले जाएंगे, it would be shameful desertion, shameful यानी शर्मनाक, desertion यानी पलायन। तो देखो जब गांधी जी ने उनसे पूछा पहले वकीलों से जो कि अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करोगे, तो वकीलों ने कहा कि जिस व्यक्ति को हम सलाह देने आए हैं वो व्यक्ति ही जेल चला जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। तब गांधी जी ने उनको कहा कि फिर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा, आप लोग घर चले जाओगे तो किसानों का क्या होगा। तब उनको जो है मजबूरी में वापस एक बार कंसल्टेशन करना पड़ा, आपस में सलाह करनी पड़ी। तो उसके बाद जो उन्होंने अपना जो रिजल्ट तैयार किया, जो जिस मुद्दे पे वो पहुंचे, जिस कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचे, वो राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को सुनाया। और वो निष्कर्ष क्या था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम सबके बीच में से, मतलब किसानों की मदद करने के लिए हम जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उन सब में से सबसे स्ट्रेंजर गांधी जी हैं। और वो सबसे स्ट्रेंजर व्यक्ति जो है, जो अजनबी है, वो किसानों के हित के लिए जेल जाने को तैयार है। और यदि हम लोग जो है किसानों के आसपास के, जो चंपारण के आसपास के जिलों के हैं, न केवल आसपास के जिलों के, बल्कि हम दावा भी करते हैं कि हम किसानों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो यदि हम लोग ही वापस अपने घर चले जाएंगे तो इससे शर्मनाक पलायन हो नहीं सकता। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वो जो है उसके अनुसार जो उनका रिजल्ट था, कंक्लूजन था, उसके अनुसार जो है गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने गांधी जी को बताया कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, तो गांधी जी चिल्लाए, जोर से बोले कि बैटल ऑफ चंपारण, चंपारण का युद्ध जो है जीत लिया गया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और गांधी जी ने ग्रुप बनाए एंड जोड़े में, पेयर्स में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उसका क्रम बनाया कि किस क्रम से हर जोड़ा जो है को अरेस्ट होगा, है ना, मतलब जेल जाएगा जिस क्रम में, उसका एक क्रम बनाया उन्होंने, गांधी जी ने। Several days later, कई दिनों के बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो कई दिनों के बाद जो है गांधी जी को रिसीव यानी प्राप्त हुआ, मिला, क्या मिला, रिसीव यानी प्राप्त होना, रिटर्न यानी लिखित, कम्युनिकेशन मतलब मैसेज, संदेश, है ना। तो कई दिनों के बाद जो है गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला, किससे, मजिस्ट्रेट से, जज से, न्यायाधीश से, इन्फॉर्मिंग, ये सूचना देते हुए उनको, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस का, उस क्षेत्र का, हेड ऑर्डर, उसने आदेश दिया था, द केस टू बी ड्रॉप्ड, केस को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, ड्रॉप किया जाए। ये देखिए बच्चों, लेफ्टिनेंट है ना, इसको बोला जाएगा, लेफ्टिनेंट बोला जाएगा, इसमें एफ कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको लेफ्टिनेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने देखे होंगे जिसमें लेटर होता है पर उसको बोला नहीं जाता है ना, और यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी उसको बोला जा रहा है, लेफ्टिनेंट, फिर भी बोला जा रहा है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो कई दिनों के बाद जो है गांधी जी को एक मैसेज मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि उस प्रोविंस का, उस इलाके का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने कहा है कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। तो वास्तव में सविनय अवज्ञा जो है हैड ट्रायम्फ्ड मतलब, ट्रायम्फ यानी जीतना, तो जीत चुका था,
जीत हो चुकी थी सविनय अवज्ञा की पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बार जीत हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किसने किया? गांधी जी ने, है ना। तो हमने सोशल स्टडी में आपने कई बार पढ़ा होगा सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा जो है इसकी शुरुआत Depositions by about 10,000 peasants were written down। तो 10,000 किसानों की जो है समस्याएं जो है वो लिखी गई एंड लिखित में, और एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। एविडेंस यानी प्रूफ, सबूत, और नोट्स बनाए गए दूसरे जो सबूत थे, एविडेंस थे, उनके आधार पर। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विथ द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। पूरा वो एरिया जो था, चंपारण का जो क्षेत्र था, वो कांपने लग गया। किसकी एक्टिविटी से? क्रियाकलापों से। इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच पड़ताल करने वाले थे, गांधी जी और जो वकील जो लगे हुए थे इसमें इन्वेस्टिगेशन में, उनकी क्रियाकलापों से कांपने लग गया। एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वीमेंट मतलब तीव्र, है ना, तीव्र, बहुत तेज। प्रोटेस्ट यानी विरोध, अपोज। तो उनके लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, जमींदारों के विरोध और इन्वेस्टिगेटर्स के क्रियाकलापों से वो पूरा एरिया जो है कांपने लगा। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के थे एडवर्ड गेट, उनके द्वारा गांधी जी को बुलावा भेजा गया। बिफोर ही वेंट, तो उनसे मिलने जाने से पहले, जब उनके पास गए उससे पहले गांधी जी, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। तो गांधी जी एडवर्ड गेट से मिले ना, उससे पहले वो किससे मिले? मेट यानी मिले, मीट का सेकंड फॉर्म लीडिंग एसोसिएट्स। एसोसिएट्स यानी सहयोगी। लीडिंग मतलब मुख्य, है ना, चीफ। मुख्य सहयोगियों से गांधी जी मिले एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो गांधी जी को बुलावा आया सर एडवर्ड गेट की तरफ से। तो उनसे मिलने जाने से पहले जो है गांधी जी ने क्या किया, वो अपने मुख्य सहयोगियों से मिले और एक बार और उन्होंने डिटेल्ड प्लान्स बनाए, एक विस्तृत योजनाएं बनाई। किसकी? सविनय अवज्ञा की, यदि वो वापस लौट के नहीं आते हैं तो। कि यदि गांधी जी ने कहा कि मैं वापस नहीं लौट के आता हूं, मतलब अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद आपको क्या प्लान करना है, किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस का पालन करना है, उसका पूरा उन्होंने डिटेल्ड प्लान बनाया। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विथ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के कितने इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए? 4 यानी 4, प्रोट्रैक्टेड यानी लॉन्ग, ना, लंबे लंबे जो है साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज अ रिजल्ट, जिसने उसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। तो उसने, किसने? गवर्नर ने जो है उसके परिणाम स्वरूप एक निर्धारित किया ऑफिशियल कमीशन, एक आयोग बनाया। किसका? इंक्वायरी का, शेयर क्रॉपर्स जो थे उनकी सिचुएशन को लेकर, स्थिति को लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सरकारी आयोग, जांच आयोग बनाया किसानों के सिचुएशन को लेकर के, कि भाई वास्तव में उनकी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उससे संबंध में उन्होंने एक आयोग का गठन किया। द कमीशन, कमीशन मतलब आयोग, है ना। द कमीशन consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। तो उस आयोग में consisted मतलब सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो पहले लैंडलॉर्ड्स, जमींदार थे उस आयोग में, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी, और गांधी जी एज द सोल, सोल मतलब एकमात्र, एकमात्र, ओनली, एकमात्र, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, ऑफ द पीजेंट्स।
तो कमीशन भी उन्होंने देखो कैसा बनाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जबकि कमीशन जब भी आयोग बनाया जाता है तो दोनों पक्षों के 50-50% लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कमीशन का जो गठन किया है उसमें लैंडलॉर्ड से जमींदार हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी जो वो भी ब्रिटिशर्स के गुलाम, और किसानों के जो प्रतिनिधि थे वो एकमात्र गांधी जी वो उसके सदस्य थे। तो ये सदस्य जो मेंबर थे कमीशन के कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो गांधी जी जो है रिमेन यानी रहे चंपारण में फॉर एन इनिशियल यानी शुरुआती, अनइंटरप्टेड मतलब अबाधित है ना, कंटिन्यूअसली मतलब अबाधित रूप से, यानी कंटिन्यूअसली गांधी जो है शुरुआत में चंपारण कितने महीने रहे? अबाधित रूप से मतलब कंटिन्यू जो है 7 महीने तक रहे। जैसे वो गए ना राजकुमार शुक्ला के साथ, तो उसके बाद कंटिन्यू वो जो है 7 महीने तक वहां रहे चंपारण में, एंड देन अगेन, और उसके बाद दोबारा फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट विजिट्स किए ना, मतलब आना जाना उनका लगा रहा। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, कैजुअल मतलब अनौपचारिक रूप से, कि जो विजिट जो यात्रा जो है की गई ऐसे ही अनौपचारिक रूप से ऑन द एंट्रीटी, एंट्रीटी मतलब रिक्वेस्ट है ना, तो किसी की रिक्वेस्ट पर, किसी की प्रार्थना पर जो एक कैजुअल विजिट की गई, अनौपचारिक जो है यात्रा की गई, ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड मतलब अनएजुकेटेड, निरक्षर, पीजेंट किसान, इन द एक्सपेक्टेशन इस उम्मीद में, दैट इट वुड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, उम्मीद है ना, होप लिख सकते हो, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, जैसे ये कुछ दिनों की बात होगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, जिसने गांधी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो है एक निरक्षर, अनलेटर्ड मतलब अनएजुकेटेड, पीजेंट किसान के कहने पर जो मैंने कैजुअली अनौपचारिक रूप से जो है यात्रा की चंपारण की, ये सोचकर कि कुछ दिनों की बात होगी, उस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। मतलब पहले शुरुआत में वो कंटिन्यू 7 महीने रहे वहां चंपारण, और उसके बाद वो शॉर्टर विजिट्स करते रहे, आना जाना उनका लगा रहा। तो लगभग 1 साल जो है उनके जीवन का उन्होंने चंपारण के किसानों के लिए दिया। तो इससे आगे हम जो है कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट करें, कमेंट नहीं करते आप बिल्कुल भी। अगर आपको कोई, मैंने पहले कई बार बोला है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और फिर अच्छे से आराम से बैठ करके आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप दे सकते हैं, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।